अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, बहुत सुहाना हो रहा था। तो मैंने सोचा छोड़ो जी सारे काम काज, सब काम काज छोड़कर आज करते हैं मौसम को इंजॉय, और सिर्फ इंजॉय। हालांकि कामों की भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कि नेवर एंडिंग है, आपको तो पता ही है। सबके साथ ही आजकल यही हाल है। तो अब तो हमारा वो हाल है कि बस जी दिल है कि ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। तो खैर, बाहर से खाने के लिए कुछ सैंडविच और ड्रिंक्स वगैरह लिए और फिर मैं लाइब्रेरी आ गई, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी का माहौल बहुत अच्छा लगता है। और आज काफ़ी सालों के बाद मैं लाइब्रेरी आई हूँ। पहले कोविड से पहले मैं आई थी एक दफ़ा। तो कोविड में तो लाइब्रेरी वगैरह बंद रही थी, तो फिर कुछ मसरूफियत की वजह से भी यहाँ बाद में आना ना हुआ। वैसे मुझे बचपन ही से ना किताबें पढ़ने का बेहद शौक़ है। कुछ तो हालात की मजबूरी थी कि तन्हाई थी, तो ऐसे में कहते हैं ना कि तन्हाई की बेहतरीन साथी किताबें होती हैं। तो मेरी भी तन्हाई की बेहतरीन साथी मेरी किताबें ही होती थी। स्कूल की किताबें पढ़ने के बाद, उनसे फ़राग़त हासिल करने के बाद मैं बच्चों की कहानियाँ पढ़ा करती थी। और जब ज़रा बड़ी हुई तो फिर डाइजेस्ट पढ़ने लगी। हमारे घर में एक बड़ा सा बुक शेल्फ होता था जो किताबों डाइजेस्टों से भरा होता था। तो जब मैं बहुत छोटी होती थी तो मैं पढ़ तो सकती नहीं थी उर्दू वगैरह, तो बस मैं उनकी तस्वीरें देख देख के और किताबों को फरोल फरोल के फरोलना पंजाबी में कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, कि उनको खोल खोल के मैं देखा करती थी। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगा करती थी। तो मैं सोचा करती थी जब मुझे उर्दू पढ़नी आ जाएगी ना तो मैं इन सारी किताबों को पढ़ूंगी। खैर जी, इतना मौका कहाँ मिला, फिर पता नहीं वो किताबें भी किधर गईं। और दूसरी बात ये है कि मुझे जासूसी कहानियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सस्पेंस भरी, जासूसी भरी, मोहब्बत भरी कहानियों का मुझे कुछ इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था। हाँ, ख़्वातीन डाइजेस्ट शॉ वगैरह मैं शौक़ से पढ़ती थी। तो ख़्वातीन की अक्सर कहानियों में ना एक मग़रूर सा, अमीर सा, हैंडसम, उक्खड़ मज़ाज अक्सर हीरो पाया जाता है, जो हीरोइन की ज़िंदगी में छप करके आ जाता है। और हीरोइन अगर मुश्किलात का भी शिकार हो तो वो उसे चुटकियों में इन मुश्किलात भरी ज़िंदगी से बचा कर ले जाता है। तो मेरा ये ख़्याल था ऐसी कहानियाँ पढ़ पढ़ के कि शायद हर लड़की की ज़िंदगी में एक हीरो ऐसा ज़रूर आता है। मगर बड़ी होकर जब मैंने मुशाहिदा किया तो अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। और ऐसा हीरो ख्वाबों में तो हर लड़की के आ सकता है, क्योंकि ख्वाबों पर तो कोई पाबंदी नहीं है। ना ही कोई ज़ालिम समाज है। मगर हर किसी की ज़िंदगी में हो जाए ऐसा, ऐसा हीरो आ जाए, ये मुमकिन नहीं होता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि ऐसा हीरो मिल भी जाए तो अक्सर ज़ालिम समाज इन्हें एक नहीं होने देते। वैसे कहा जाता है ना कि असल ज़िंदगी किताबी कहानियों से ज़्यादा अजीब होती है, क्योंकि कहानियों में तो राइटर बेचारा ढूंढता है कि अगर मैंने ये बात लिख दी तो ऐसा तो होना मुमकिन नहीं है, पढ़ने वाले क्या कहेंगे। लेकिन अक्सर होता है ऐसे है कि असल ज़िंदगी में वो वाक़यात हालात पेश आ जाते हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान से कुछ डाइजेस्ट वगैरह मंगाए हैं। खाला को मैंने कहा कि भाई मेरे लिए भेजो। तो खाला को डाइजेस्ट वगैरह भेजने में काफ़ी दिक्कत पेश आई, क्योंकि किताबें ही नहीं मिली थी। पहले तो हर जगह दस्तयाब होती थी, हर बुक स्टॉल पे लगे होते थे ढेर डाइजेस्टों के। मगर अभी बड़ी मुश्किल से कुछ किताबें मिली हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है। लोग ड्रामे फ़िल्में ज़्यादा देखते हैं, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, ऑनलाइन किताबें पढ़ लेते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब किताबें छपना बिल्कुल बंद हो जाएंगी। और यकीन माने, मुझे तो ये सोच कर अफसोस हो रहा है। खैर, क्या किया जा सकता है। तो देखिए, बातों बातों में मेरा खाना भी तैयार हो गया है। दोपहर के लिए मैंने कबाब बनाए और रात का खाना पड़ा हुआ है, काफ़ी सारा बचा हुआ है। तो 2 सालन होंगे, मेरा मतलब है 1 कबाब होंगे, 1 रात का सालन होगा, तो काम चल जाएगा आज। मज़ीद कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसी से आज काम चलाना पड़ेगा सारों को। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था एक दफ़ा कि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो हम हैदराबाद शहर में रहा करते थे उन दिनों, ये उन दिनों की बात है। तो वहाँ पे एक कबाब वाला होता था जो बाहर कबाब बेचा करता था, तो उसी से हम हमेशा कबाब लिया करते थे।
और उसके कबाब बड़े मज़े के होते थे, हालाँकि इतना मिर्च मसाला, नून, नमक भी नहीं होता था, लेकिन बड़े मज़े के लगते थे हमें और हम उसी के खाते थे। तो उसके बाद ये अक्सर ऐसा हुआ कि जब कभी भी हम बाहर से कबाब-शबाब लेते थे, तो मुझे वही कबाब याद आते थे और अभी तक याद आते हैं। और मैं घर में भी बनाऊँ तो अक्सर मैं चाहती हूँ कि वही टेस्ट आए और मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, जो कभी अचीव हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो बस ये बचपन के खाने तो सारों को ही पसंद आते हैं। आते-जाते मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस कुएँ से लोग पानी पीते रहते हैं ना, वो कभी नहीं सूखता और लोग पानी पीना छोड़ते हैं तो कुएँ सूख जाते हैं। ये कुदरत का कानून है। इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। तो अच्छा जी, अभी मैं इजाज़त चाहती हूँ। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, तो मैं जाके गार्डन में दौड़ लगाती हूँ। आप भी अपना बहुत-बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।